प्रभु आराधना, आराधना 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 यीशु 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 आराधना, आराधना आत्मा 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 आराधना, आराधना तृत्व 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 आराधना, हालेलुया आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया आमेन, हालेलुया। As we are Indians, if anyone who is worthy to be respected come to meet us, we usually receive them with a big clap. हम भारत के लोग यदि कोई हमारे बीच में आते हैं, उन्हें स्वागत करने के लिए हम जोर से ताली बजाते हुए उन्हें हमारे बीच में स्वागत करते हैं। Almighty God came to visit us, so we must receive him with the same clap. सर्वशक्तिमान ईश्वर हमसे मिलने के लिए आए हैं, हमें उन्हें जोर से ताली बजाते हुए उन्हें स्वागत करना है। सब लोग जोर से ताली बजाएं। From morning till now, Jesus used Mr. Mario Joseph to speak to you. सुबह से शाम तक प्रभु यीशु ब्रदर मारियो जोसेफ को उपयोग किए अपने वचन को हमें सुनाने के लिए। But Jesus wants to listen your voice. That's why evening he came and sat in front of you. परंतु अब प्रभु यीशु हमारे आवाज़ों को सुनना चाहते हैं, इसलिए वे हमारे बीच में इस पवित्र वेदी पर उपस्थित है। Now he is not going to talk to you, but he wants you to speak to him. अभी वो बात नहीं करेंगे, परंतु वे आपके बातों को सुनना चाहते हैं। You have many things to tell him. आपके मन में बहुत चीजें जो उनको बताना चाहते हैं। Especially the 6 problem which we meditated. विशेषकर जो 6 प्रॉब्लम जो हमने अभी अभी मनन चिंतन किए हैं।
all those who are sitting, if there is health for you, please stand up. जो भी अभी बैठे हुए हैं, यदि हो सकता है आप लोग खड़े हो जाइए। Children, youth, old, everyone try to stand for this adoration time. सभी जन से निवेदन है, बच्चे बड़े लोग सभी जनों से निवेदन है, कृपया सभी लोग खड़े हो जाएं इस आराधना के लिए। You may feel little pain for your back or knee or tired, but don't worry, take it as a sacrifice. कभी कभी आपके शरीर में कुछ दर्द हो सकता है, पीठ में, पैर में, कहीं पर भी दर्द हो सकता है, परंतु इस दर्द को समर्पित करते हुए उसे प्रभु यीशु के लिए स्वीकार करते हुए इस आराधना में खड़े रहे। Try not to sit at the time of adoration. कृपया नीचे बैठने के लिए प्रयास नहीं कीजिए इस आराधना के समय। Let us share all our 6 problems to Jesus. हमारे 6 जो प्रॉब्लम है उसे प्रभु के सामने रखिए। First problem, social problem. पहला हमारा समस्या है, सामुदायिक प्रॉब्लम है। Remember the one who is troubling you. याद कीजिए जो आपको परेशान करते हैं, Whether he is your neighbor, जो आपके पड़ोस में रहते हैं your boss, या जो जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ के जो इंचार्ज है, or your friend, या आपके दोस्त, a policeman, या पुलिस वाला है, or advocate, या एडवोकेट, or driver. या आपका गाड़ी चलाने वाले। Who has the problem with you? कौन है जो आपके साथ जो प्रॉब्लम में है? Who is against your property? कौन है आपके धन संपत्ति के विरोध में? Who is against your family? जो आपके परिवार के विरोध में? Who is against your financial growth? जो आपके आर्थिक उन्नति में बाधाएं बन जाते हैं? Who is against your relatives? कौन आपके रिश्तेदारों के विरोध में है? Bring them to Jesus. लाइए उन्हें प्रभु के सामने। Tell Jesus, I don't want to have trouble with these people hereafter. प्रभु से कह दीजिए अब भी इसके बाद उनके साथ मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Jesus, please remove the anger from their mind. प्रभु से कहिए, हे प्रभु उनके मन से मेरे प्रति जो गुस्सा है उसे दूर कर दीजिए। From now on, they should never think about troubling me. अभी से, अब से लेकर वो मेरे बारे में या मेरे परिवार के नुकसान के बारे में कभी नहीं सोचना है। Fill their heart with your love. उनके हृदय में आपके प्यार से भर दीजिए। They must love me from now on. वे अब से मुझे प्यार करना है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Bring your second problem to Jesus. आपके दूसरा प्रॉब्लम को प्रभु के पास लेकर आइए। Your family problem. आपके पारिवारिक समस्या है। Remember your husband or your wife, आपके पति या पत्नी को याद कीजिए and remember the real hurt which you received from your life partner. अभी याद कीजिए जो आपके धर्म पति या धर्म पत्नी आपको जो चोट पहुंचाए, दिल में जो चोट पहुंचाए उसे याद The कीजिए। hurtful words, जो चोट पहुंचाने वाले शब्द, the hurtful actions, चोट पहुंचाने वाले जो भी काम, or the hurtful moment in the family. जो भी चोट पहुंचाने वाले जो भी कार्य आपके परिवार में है, Remember your in-laws. आपके ससुराल वालों को याद कीजिए। If they hurt you, remember that situation. यदि वे लोग आपको चोट पहुंचाए उन्हें याद कीजिए। Remember your siblings. आपके साथ जन्म लेने वाले सबको याद कीजिए। If they have committed any sin against you, remember that. यदि आपके भाई बहन आपके विरोध में कोई भी कुछ भी किया है उसे याद कीजिए। Remember your children. आपके बच्चों को याद कीजिए। And if there is any pain for them or from them for you, remember that. यदि वे आपको दुख दर्द दिए हैं या आप उन्हें दुख दर्द देते हैं, याद कीजिए। Tell Jesus, प्रभु को बोल दीजिए, Jesus, I surrender my family to you. यीशु मैं अपने परिवार को आपको समर्पित करता हूँ। I need you to be in my family. मुझे आपकी जरूरत है मेरे परिवार में। Everyone in my family must feel your love. सभी लोग आपके प्यार से भरने दें। And I must be able to love everyone in my family. मुझे ऐसे बना दीजिए ताकि मैं अपने परिवार के सभी जनों को प्यार करूं And they all must be able to love me also. और सभी लोग मुझे प्यार करने के लिए वरदान दीजिए। Jesus, make my home a small heaven on earth. हे प्रभु मेरे घर को छोटा स्वर्ग बनाइए।
Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल, सब लोग मिलके गाएं, मेरे मन, आंखें बंद करें। आजा प्रभु। सभी लोग यीशु को अपने मन में, अपने दिल में बुलाइए। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। सब लोग आए। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु जीवन का जल, तू ही प्रभु जीवन का जल, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। Third thing, we must surrender our financial problem to Jesus Christ. तीसरा समस्या है आर्थिक समस्या, उसे प्रभु को समर्पित कीजिए। Remember your financial situation. आपके आर्थिक समस्याओं को याद कीजिए। Do you have some bank loan? यदि आप बैंक से कुछ कर्ज, कुछ पैसा लोन में लिए हैं, Do you have to pay to some rich people? यदि आपको किसी धनवान लोगों को पैसा वापस देना है, Do you have your own house or no? यदि आपके अपना एक घर है या नहीं, Do you have enough money to educate your children? क्या आपके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा है, Do you have enough money to buy the land to cultivate? क्या आपके पास पैसा है जमीन खरीदने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, Do you have enough money for the wedding of your children? क्या आपके पास अपने बच्चों को शादी में देने के लिए पैसा है। If you don't have enough finance, tell Jesus to intervene in subject. यदि आपके पास नहीं है, अभी प्रभु से कह दीजिए, हे प्रभु मेरे जीवन में कार्य कीजिए। Jesus is really merciful Father. प्रभु यीशु दयावान ईश्वर है। If you open your mouth, then his heart will be melted. यदि आप अपने मुंह खोलकर प्रभु से मांगेंगे, उनका हृदय हमारे लिए पिघल जाएगा। But you must cry out from the depth of your heart. परंतु हमें अपने हृदय के गहराई से प्रभु की ओर अपने आंसुओं को लेकर आना है। He will make you high class or rich person. जब अपने आंसुओं को उनके सामने लेकर आएंगे, वे हमें धनी बनाएंगे। The fourth thing, we must surrender our problem in our body. चौथा समस्या हमारे शारीरिक समस्याएं, Ailments in our body. जो बीमारियां हमारे शरीर में हैं। If you have any ailments or disease in your head, यदि आपके सिर में जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम या दर्द है, बीमारी है, we are going to ask Jesus to touch our head till foot. प्रभु से हम प्रार्थना करने वाले हैं आपके सिर से लेकर पैर तक प्रभु अपने हाथों से छूने के लिए। Jesus is going to touch and heal every parts of your body. प्रभु यीशु आपके शरीर के हर एक अंग को छूकर शुद्ध करने वाले हैं, चंगाई देने वाले We are हैं। going to invite Jesus for the same. हम प्रभु को इसी के लिए अब स्वागत करने वाले हैं। आप सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए, and repeat the prayer after me. ये प्रार्थना को ब्रदर के पीछे पीछे हम बोलेंगे। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, I surrender my both hand. मैं अपने दोनों हाथों को समर्पित करता हूँ। मैं अपने दोनों हाथों को समर्पित करता हूँ। Use my hands as your hands.
मेरे हाथों को अपने हाथ में बदल दीजिए, मेरे हाथों को अपने हाथों में बदल दीजिए, to touch and heal others, दूसरों को स्पर्श करे और चंगाई करने के लिए, दूसरों को स्पर्श करने और चंगाई देने के लिए, to anoint others and myself. दूसरों को अभिषेक करने के लिए और मेरे शरीर को भी, दूसरों को अभिषेक करने के लिए और मेरे शरीर को भी। I surrender my both hands मैं अपने दोनों हाथों को समर्पित करता हूँ, मैं अपने दोनों हाथों को समर्पित करता हूँ, just like Moses did it. जैसे मूसा ने किया था। जैसे मूसा ने किया था। You used Moses' hand आपने मूसा के हाथों को उपयोग किया, आपने मूसा के हाथों को उपयोग किया to reveal your glory. आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए, आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए। Same way use my hands उसी प्रकार मेरे हाथों को भी, उसी प्रकार मेरे हाथों को भी to reveal your power. आपके शक्ति को प्रकट करने के लिए, आपकी शक्ति को प्रकट करने के लिए। Use my hand. उपयोग कीजिए मेरे हाथों को, उपयोग कीजिए मेरे हाथों को। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now everyone must keep their both hand on their own head. सभी लोग अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें, Keep both hands on your head. अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें। If there is someone near you not doing it, please ask them to do it. यदि कोई नहीं रख रहे हैं, आप उन्हें कृपया करके उन्हें बोल दीजिए दोनों हाथों को उनके सिर के ऊपर रखने के लिए। There should not be anyone moving around in the pandal. अभी कोई इधर उधर नहीं चलेंगे, सभी लोग अपने जगह पर खड़े रहेंगे। Even बच्चे लोगों children, you must tell the children also to remain in the place and keep the hand on their head. बच्चों से भी कह दीजिए, यदि आपके बच्चे आपके पास में हैं, उनसे भी कह दीजिए अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखने के लिए। Volunteers also please do the same. वॉलंटियर्स जितने भी इधर उधर खड़े हैं, आपसे भी निवेदन है आप लोग भी अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखें। We are going to pray for a mighty deliverance. अभी हम छुटकारा के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। God is going to anoint every one of us. प्रभु यीशु हम सभी लोगों को अभिषेक करने वाले हैं। The hand in my head is not my hand. जो हाथ मेरे सिर के ऊपर हो, मेरे हाथ नहीं है। It is the hand which I already surrendered to Jesus. यह हाथ प्रभु यीशु के लिए मैं समर्पित किया हुआ हाथ है। So this hand belongs to Jesus. यह हाथ प्रभु यीशु को है। So Jesus kept his both hand on my head with lots of love. प्रभु यीशु ने अपने दोनों हाथों को मेरे सिर के ऊपर प्यार से रखा है। Once if Jesus touch your head, the anointing is there for your brain. जब यीशु अपने दोनों हाथों को अपने सिर को स्पर्श करते हैं, हमारे दिमाग को प्रभु यीशु अभिषेक करते हैं। Once if the anointing reach to your brain, then it goes to all 30 trillion cells in your body. जब प्रभु यीशु हमारे दिमाग को अभिषेक करते हैं, वे हमारे शरीर के सभी अंगों में 33 ट्रिलियन सभी अंगों में हमारे शरीर में उसका पावर चले जाते हैं। Feel that Jesus power is coming to your body. हमारे शरीर में जो प्रभु के शक्ति का अनुभव हो रहा है, उसे अनुभव करें इस समय। From the brain, it's flowing throughout your body. दिमाग से लेकर हमारे शरीर के हर एक अंग में। Just remember the place where you have pain in your body. इस समय याद कीजिए आपके शरीर में जो अंग में दर्द है, उसे याद कीजिए। Do you have problem with your throat, क्या आपके गले में प्रॉब्लम है? nose, आपके नाक में, mouth, आपके मुंह में, throat, आपके गले में, heart, आपके हाथ में, liver, आपके हृदय या आपके हथेली पर, pancreas, kidney, आपके liver, किडनी में, bone, आपके बोन में, skin, आपके हड्डी में, आपके skin, blood, आपके खून में, fire, आपके पैर में, हाथ, आपके हाथ में, पेट में. आपके पेट में। Do you have any allergy, आपके शरीर में कोई भी एलर्जी है, any lump, कोई भी सुनसान जगह वैसे है जहाँ पर कोई भी दर्द या कोई भी वहाँ पर कोई सेंस नहीं रहते हैं, infection, कोई भी इन्फेक्शन है, any itching, कोई भी खुजली का प्रॉब्लम है, any cancer, कैंसर का कोई भी प्रॉब्लम है, any sickness, कोई भी बीमारी, any pain कोई भी दर्द is going to be burned by the blood of Jesus now. प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा ये समय अब
जलाने वाले हैं उसे। The fire of the Holy Spirit is anointing you. पवित्र आत्मा के आग हमें अभिषेक करने वाले हैं, Burning all the sickness in your body. हमारे शरीर के हर एक बीमारियों को जलाने वाले हैं, Creating a new body in you. एक नया शरीर को हमारे जीवन में प्रदान करने Our वाले। God is the God who dwells upon the praise of Israel. हमारे ईश्वर इस्राएल जनता की स्तुति आराधना में निवास करते Now you are हैं। going to praise God louder. अब हम प्रभु की महिमा करने वाले हैं, उनकी स्तुति आराधना करने वाले हैं ऊंचे स्वर से। All together loudly. सभी लोग मिलकर ऊंचे आवाज में प्रभु की स्तुति करें। Minimum 300 सौ लोग सुनना है आपको। 300 people must listen your voice. कम से कम 300 लोग आपकी आवाज को सुनना है, उतनी आवाज में। आप सब लोग जोर से कहिए हालेलुया। सभी लोग जोर से स्तुति करें, हालेलुया 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 प्रभु के नाम में You can take your hands from your head. आपके सिर से अपने दोनों हाथों को हटा दीजिए। If you have pain anywhere in other parts of your body, you can keep the hand there. यदि आपके शरीर में और कोई भी अंग में दर्द है, अपने हाथ को उस अंग में रख दीजिए। No problem. If it is knee, you can bend and keep on your knee. No यदि- issue. यदि आपके घुटने में दर्द है, आप झुककर अपने घुटनों को स्पर्श कीजिए अपने दोनों हाथों On से। your back side, keep your hand on back. यदि आपके पीठ में दर्द है, अपने दोनों हाथों को पीठ पर रख दीजिए। Where all you can keep your hand, you can keep your hand there. जहाँ कहीं भी आपके दर्द है, आप जानते हैं प्यारे भाई और बहनों, वहां पर अपने दोनों हाथों को रखिए, Because your hand is already given to Jesus. क्योंकि आपके हाथ प्रभु के हाथ में दिए गए हैं। Jesus is touching that part. प्रभु यीशु आपके उन अंगों को स्पर्श कर रहे He हैं, wants to heal you. आपको वो चंगाई देना चाहते हैं। Don't feel shy. उसके सामने शर्म न कीजिए, Just receive the healing. जिस चंगाई दे रहे हैं आपको। Repeat the prayer after me. इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए। My body is the temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर ईश्वर की आत्मा के मंदिर है। मेरा शरीर ईश्वर की आत्मा का मंदिर है। सब लोग जोर से कहिए, My body is the temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर ईश्वर के आत्मा के मंदिर है। मेरा शरीर ईश्वर की आत्मा का मंदिर है। There is no room for devil in my body. मेरे शरीर में शैतान के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे शरीर में शैतान के लिए कोई जगह नहीं है। There is no room for any ailments and disease in my body. मेरे शरीर में बीमारियों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे शरीर में बीमारियों के लिए कोई जगह नहीं है। In the name of Jesus, यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर I command मैं आदेश देता हूँ, मैं आदेश देता हूँ to all the sickness, सभी बीमारियों को, सभी बीमारियों को, to all ailments, सभी दर्द को सभी दर्द को to get out from my body. मेरे शरीर से दूर हो जाओ। मेरे शरीर से दूर हो जाओ। Get out from my body. मेरे शरीर से दूर हो जाओ। मेरे शरीर से दूर हो जाओ। My body मेरा शरीर मेरा शरीर is not your home. बीमारी का घर नहीं है। बीमारी का घर नहीं है। मेरा शरीर मेरा शरीर बीमारी का घर नहीं है। बीमारी का घर नहीं है। My body is the temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर ईश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है।
मेरा शरीर ईश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You can make the sign of the cross in the parts where you kept your hand and take. आप जिस जगह पर दर्द का अनुभव किए थे उस जगह पर क्रूस का चिन्ह बनाइए। Now you have to surrender your fourth thing. आप अपने पांचवा समस्याओं को समर्पित करें, मानसिक समस्याएं। And you must surrender your sixth problem, the spiritual problems. आपके आध्यात्मिक समस्याओं को भी समर्पित कीजिए। We all think to do good, but we are unable to do it. हम सभी अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे जीवन जीना चाहते हैं, परंतु जी नहीं पा रहे हैं। We think we don't want to do bad, but we are doing it. हम गलत करना नहीं चाहते परंतु कर देते हैं। No self-control. हमारे जीवन में नियंत्रण नहीं है। When we are in church, everybody think that we are very holy. जब हम गिरजा में रह जाते हैं सभी लोग सोच लेते हैं कि हम पवित्र हैं। But when we are personally at home in our room, then we know that we are really dirty. परंतु जब हम अकेले में अपने बारे में सोच लेते हैं अपने कमरे में, तो हमें पता चलता है हम कितने गिरे हुए हैं। Ask Jesus to come and give you the willpower. प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें शक्ति प्रदान करें। Jesus, I don't want to commit sin, प्रभु जी मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ, but sometime I am weak and I am falling in sin. परंतु कभी कभी मेरे जीवन के कमजोरियों के कारण मैं पाप में गिर जाता हूँ। I need the help of Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। Give me Holy Spirit, O Lord. पवित्र आत्मा को मुझे प्रदान कीजिए। Fill me with Holy Spirit. पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। Anoint me with Holy Spirit. पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक कीजिए। I want to do your will on earth, O Lord. प्रभु जी मैं आपके ही कार्य इस दुनिया में करना चाहता हूँ। Fill my heart with your peace. मेरे हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। Fill my mind with your word. मेरे दिमाग को अपने शब्द से भर दीजिए। Fill my spirit with your spirit. मेरे आत्मा को अपनी आत्मा से भर दीजिए। Teach me to love you more than anything on earth. प्रभु जी मुझे सिखाइए मैं आपको ही इस दुनिया में से सब चीजों से ज्यादा आपको ही प्यार करूं। Jesus, I love you जीसस मैं आपको प्यार करता more हूँ, than anyone, सबसे ज्यादा मैं आपको प्यार करता more हूँ, than anything. सबसे अधिक मैं आपको प्यार करता हूँ। I love you, Lord. मैं आपको प्यार करता हूँ। I need you, Lord. मुझे आपकी जरूरत है प्रभु जी। I worship you, Lord. मैं आपकी आराधना करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now it's a time for you to give thanks to Jesus for receiving all blessings from him. अभी समय है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए जो भी आशीष प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए, Because he accepted all your 6 problems. क्योंकि प्रभु ने हमारे 6 समस्याओं को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है। After the adoration, you will go back home without any of this problem in your life. इस आराधना के बाद आप मुक्ति प्राप्त करते हुए यहाँ से जाएंगे। This is your time to worship him, to thank him. यह आपका समय है प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए। आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। प्रभु ने हमारे 6 समस्याओं को स्वीकार किए, हमने समर्पित किए। वचन कहता है संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं तुम प्रार्थना करो, समर्पित करो और विश्वास करो, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया है, मिल जाएगा। इस समय आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनकी स्तुति एवं आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए ईश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु की स्तुति व आराधना, 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 आराधना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू। वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे समस्याओं को सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हमारे समस्याओं को ग्रहण करने के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। आराधना, आराधना, आराधना। तेरी महिमा होने दीजिए प्रभु। हे प्रभु यीशु, आप मुक्ति प्राप्त करते हुए आपके पवित्र नाम पर यहाँ से जाने वाले प्रभु तेरी स्तुति करें, आराधना प्रभु जी। हे प्रभु यीशु, हमारे शरीर से बीमारियों को दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे हृदय से प्रकार के नफरत को धन्यवाद प्रभु जी। हमारे परिवारों को शांति से भरने के लिए धन्यवाद यीशु। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आशीष पाने के लिए हम सभी घुटने टेके इस समय प्रभु की ओर देखें।
जो हमें आशीष देने वाला वही है, चंगाई देने वाला वही है, छुटकारा दिया वही है, उन्हीं की ओर देखिए। जिस प्रकार वचन में हम देखते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 में 13 से 15 तक, जो उनकी ओर देखेंगे विश्वास के साथ, सभी लोग देखते हैं उनकी ओर, परंतु परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को विश्वास के नजरों से जो भी देखेंगे वे अपने जीवन में आशीष पाएंगे। प्रभु हमें देखने के लिए आए हैं और हमें वरदान दिए हैं इस वक्त उनकी ओर देखने के लिए। विश्वास के साथ उनकी ओर देखिए, प्रभु की ओर देखिए। प्रभु जीवन देने वाला नया जीवन, जो दर्द बीमारी सब कुछ हमने लेकर आए, प्रभु ने उसे स्वीकार किया और हमें एक नया शरीर प्रदान किए, उनके पवित्र आत्मा से भरा हुआ शरीर। क्योंकि हमारा मंदिर, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु की ओर देखिए, उनको धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।